हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हंगेरी के वर्क वीज़ा के बारे में 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आप हंगेरी का वीज़ा अप्लाई करने वाले हों या प्रोसेस शुरू करवाएं तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी क्या होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है प्रोसेस शुरू करने से लेके वीज़ा मिलने तक। फिर हम बात करेंगे कि वर्क परमिट का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कितने टाइम में आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स की। फिर हम नज़र डालेंगे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट पे और साथ ही हम बात करेंगे इंटरव्यू की। फिर हम बात करने वाले हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ वीज़ा में कितना टाइम लगता है। फिर हम बात करेंगे कि प्रोसेसिंग कैसे होती है। फिर हम बात करेंगे कि आपके पासपोर्ट में जो डी वीज़ा स्टैंप होता है उसकी वैलिडिटी क्या होती है। फिर हम बात करेंगे कि आपको कितने टाइम में एंटर करना होता है हंगेरी में अपना टीआरसी ऑब्टेन करने के लिए। फिर हम बात करेंगे कि ये जो टीआरसी होता है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या आप इस टीआरसी में और कंट्रीज़ में मूव हो सकते हैं या नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है, क्योंकि मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हंगेरी वर्क वीज़ा। देखिए, मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ और अब मैं आधे से ज़्यादा टाइम हंगेरी में रहता हूँ और हमने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स और सब्सक्राइबर्स को असिस्ट किया है हंगेरी के वर्क वीज़ा प्रोसेस में, हंगेरी के स्टडी में, फैमिली रियूनिफिकेशन में। तो ये जो पूरा वीडियो है ये मेरे एक्सपीरियंस और हमारे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, जब आप अपने बेसिकली कंसल्टेंट से या एजेंसी से अपना वर्क वीज़ा का प्रोसेस शुरू करवाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपका पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 3 साल होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब आपको वीज़ा मिल जाता है, जो आपको टीआरसी मिलती है वो 2 साल की होती है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है। इसलिए 3 साल की वैलिडिटी होना एक अच्छा पॉइंट है। उसका रीज़न ये है कि आप मान के चलिए कि 6-7 महीने तो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम में लग जाएंगे। उसके बाद फिर आपको वीज़ा मिलेगा। तो आपको, क्योंकि जो टीआरसी होती है वो जो आपका पासपोर्ट होता है उसकी वैलिडिटी से 3 महीने कम तक की ही मिलती है। तो ये बात ध्यान रखें कि कम से कम आपका पासपोर्ट 3 साल वैलिड होना चाहिए जब आप अपना हंगरी का वर्क वीज़ा का प्रोसेस अपने एजेंट से, कंसल्टेंट से डायरेक्टली भी शुरू कर रहे हों। फिर हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। देखिए, प्रोसेसिंग टाइम मैं बोलूँगा कि जिस दिन आपका प्रोसेस शुरू होता है आपके कंसल्टेंट के थ्रू या आपकी एजेंसी के थ्रू, उससे लेके आपको वीज़ा मिलने तक का समय, ये आम तौर पे एवरेज मैं कहूँगा कि 6-7 महीने होता है। हो सकता है कुछ एजेंट इसको 3-4 महीने बोले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो शुरू करने से लेके वीज़ा मिलने तक के प्रोसेस में एवरेज टाइम 6-7 महीने है। कुछ केसेस में आपको साल भर भी लग सकता है, तो ये आप सोच के रखिएगा। फिर हम बात करते हैं वर्क परमिट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी प्रोसेसिंग में टाइम कितना लगता है। देखिए, क्या है, आप एक बार हंगेरी में अपना वर्क वीज़ा का प्रोसेस शुरू करते हैं तो आपका जो कंसल्टेंसी होती है, एजेंट होता है, वो एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करता है और एम्प्लॉयर जब डिसाइड करता है कि आपको काम पे रखना है तो उसको बेसिकली जो लोकल लेबर ऑफिस है उससे भी अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो मैं कहूँगा कि आम तौर पे इस प्रोसेस में 2 से 4 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। कई बार और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कई कंपनी जो बड़ी होती हैं वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा होती है। तो 2 से 4 महीने एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है आपके डॉक्यूमेंट्स के आने का। फिर हम बात कर लेते हैं कि एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो अपॉइंटमेंट्स। देखिए, क्या है, अपॉइंटमेंट को लेके बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने बताया कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो अपॉइंटमेंट देखिए आप खुद भी ले सकते हैं, या कई बार क्या होगा कि जो एम्बेसी है वो आपको एडवाइस करेगी कि आप अपनी कंपनी या लॉयर से बोलिए, तो आपकी कंपनी या लॉयर भी ले सकता है। और कुछ जगहों पे जैसे जो अपॉइंटमेंट है वो सीधे आप वीएफएस में भी बुक कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है। अपॉइंटमेंट मिलने में तब दिक्कत आती है जब आपकी जो कंपनी है हंगेरी में वो ठीक नहीं है, या वीएफएस या जो बीएलएस है वहाँ पे क्यू बहुत लंबी है। लेकिन आमतौर पे अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं। मैं कहूँगा हंगेरी में अपॉइंटमेंट की जो सिचुएशन है वो पोलैंड के मुकाबले कई गुना अच्छी है, इनफैक्ट कई ईयू कंट्रीज से अच्छी है। आप जब हंगेरी का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट
अगर आप हंगेरियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट की चेकलिस्ट देखेंगे, उसमें मेंशन्ड है कि आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसमें मैंने अलग से वीडियोस भी किए हैं, तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। और वैसे कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके अकाउंट में करीब 3000 यूरो के बराबर अमाउंट होना चाहिए आपकी लोकल करेंसी में। अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। देखिए क्या है, खासकर इंडिया और पाकिस्तान में, इंडिया में अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं और पाकिस्तान में इस्लामाबाद से, तो इंटरव्यू होता है। और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे वीज़ा सिर्फ इस वजह से रिफ्यूज़ हुआ क्योंकि कैंडिडेट को पता ही नहीं था कि वो किस कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहा है, क्या उसकी सैलरी होगी और कहाँ पे वो रहेगा। तो इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपके वीज़ा प्रोसेस का, खासकर अगर आप इंडिया में दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं या पाकिस्तान में इस्लामाबाद से कर रहे हैं। अब जैसे अगर आप मुंबई से अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है अभी आज की डेट में। फिर हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग ऑफ वीज़ा। देखिए क्या होता है, एक बार आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं VFS पे या BLS में या एम्बेसी में, तो वो क्या करती है एम्बेसी या जो कॉन्सुलेट है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखती है और उस पर वो अपनी रिकमेंडेशन भी लिखती है और उन डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली अपलोड कर दिया जाता है एक वेबसाइट पे, जिससे जो हंगेरी में लोकल इमिग्रेशन ऑफिस है वो उसको एक्सेस कर सकता है और वहाँ पे वो फर्दर वेरिफिकेशन करेगा आपकी कंपनी के बारे में, आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और उसके बेसिस पे अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपको वीज़ा दे देंगे, अगर नहीं तो वो मना कर देंगे, लेकिन वो रीज़न देंगे रिफ्यूज़ल के। तो प्रोसेसिंग में मैं कहूँगा कि स्किल्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो करीब 2 महीने लग सकते हैं। अनस्किल्ड में जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3-4 महीने का है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये चेंज हो जाए, लेकिन मैं आज की डेट यानी अगर हम बात करें मई 2024 की, तो तब का प्रोसेसिंग टाइम बता रहा हूँ। अब फिर हम आ जाते हैं कि एक बार जो डिसीजन है वो पॉजिटिव होता है, तो जो लोकल एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है वो आपके पासपोर्ट पे हंगेरी का डी वीज़ा स्टैम्प करता है। ये जो डी वीज़ा होता है ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है और इसकी वैलिडिटी 3 महीने होती है। तो आपको जो बेसिकली इस वीज़ा का वैलिडिटी पीरियड है उस दौरान आपको हंगेरी में एंटर करना है और एक बार आप एंटर कर लेते हैं तो 30 डेज़ का टाइम होता है, जिसके अंदर अंदर आपको बेसिकली अपने TRC कार्ड या रेजिडेंस परमिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो ये जो वीज़ा है इसकी वैलिडिटी मैं बता चुका हूँ कि 3 महीने है, तो 3 महीने के अंदर ही आपको एंटर करना है। अगर आप 3 महीने में नहीं एंटर करें तो आपको फिर दोबारा से वीज़ा लेना पड़ेगा। अब फिर हम बात कर लेते हैं TRC कार्ड की। देखिए TRC कार्ड बेसिकली बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि TRC कार्ड के बिना आप अपना काम नहीं शुरू कर सकते हैं। और TRC कार्ड आपको मिलेगा जैसे आपने हंगेरी में डी वीज़ा में एंटर किया, उसके बाद एक तो तरीका है कि आपका जो TRC कार्ड है आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल सकता है, दूसरा है कि आपको जो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे जाना पड़ेगा और वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ करेगा जैसे बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद आपका जो TRC कार्ड है वो आपके जो एड्रेस है एकोमोडेशन का या कंपनी का वहाँ पे आ जाएगा, जो भी मेलिंग एड्रेस है। फिर एक बार आपको TRC कार्ड मिल जाता है तो ये जो TRC कार्ड होता है ऐसे लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हैं वो 2 साल की वैलिडिटी होती है। इस TRC कार्ड पे आप बेसिकली इंडिया आ सकते हैं, आप किसी भी शेंगन जोन कंट्री में ट्रैवल करने जा सकते हैं, लेकिन आप काम नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये 12 जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे अगर आप हंगेरी का वर्क वीज़ा का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं या आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, ताकि जो आपके दोस्त और जान पहचान के लोग हैं उनको भी हंगेरी के वर्क वीज़ा के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।